हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी ऑनलाइन क्लास में। और आज हम इस क्लास में राजस्थान 10th क्लास सोशल साइंस 25 मार्च 2023 का संपूर्ण पेपर आप सभी को बताने वाला हूं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एग्जाम पेपर पैटर्न बताऊंगा कि किस प्रकार का एग्जाम का पेपर पैटर्न रहने वाला है। कल का जो पेपर है वो कौन से एग्जाम पेपर पैटर्न पर आएगा, कौन से पेपर पैटर्न पर आधारित है। तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रश्नों के यहाँ पर किस प्रकार विभाग जो है, यहाँ पर प्रश्नों के किस प्रकार जो टाइप्स बनाए गए। तो सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे, यानी आपके कल के पेपर में आपको सबसे पहले जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलते हैं। फिर आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्न मिलेंगे, फिर आपको लघुत्रात्मक प्रश्न मिलेंगे, फिर आपको कुछ बड़े क्वेश्चंस करने होंगे और फिर सबसे जो बड़े हैं वो निबंधात्मक प्रश्न मिलेंगे। और उनकी जो संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार की संख्या रहेगी, यानी कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 80 मार्क्स का आप सभी का क्या रहने वाला है, पेपर रहने वाला है। इस प्रकार से ये जो जितने भी यहाँ पर आप सभी के जो लेसन दिए गए इन्हीं पर जो आधारित पूरा का पूरा जो यहाँ पर क्या रहने वाला है, पेपर रहने वाला है। कल का जो संपूर्ण पेपर है वो आपका रहने वाला है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है वो इस वीडियो में आप सभी को सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और ये जो महत्वपूर्ण जो लेसन है वो रहने वाला है, यानी जितने भी 6 मार्क्स के लेसन है, जैसे भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे के पूरे 6 मार्क्स का ये लेसन है। काफी महत्वपूर्ण लेसन रहने वाला है आप सभी के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो जो 4-4 मार्क्स वाले जो लेसन है और सबसे जो ऊपर जो 5 मार्क्स वाला जो लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये सभी जो यहाँ पर क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस क्लास में मैं आप सभी को एक ऐसा मॉडल पेपर सॉल्व करके बताने वाला हूँ जो कि कल के पेपर के लिए रामबाण साबित होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मॉडल पेपर रहने वाला है। अब आप सभी के सामने जो पहला जो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, किन्हीं 2 महाजनपद जो है उनके आपको नाम बताना है। यानी एग्जाम में वो ऐसे ही आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवाने आरिश क्या था, उस समय के जितने भी आपके लेसन से इंपॉर्टेंट उसमें से उन्हीं लेसन में से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे लोकतंत्र के बहुलवादी जो सिद्धांत है उन्हीं के 2 समर्थक के नाम लिखिए। तो इनमें आप सभी को जो है यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे, उन्हीं ऑप्शन को आपको आंसर शीट में आंसर करना होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे किन्हीं 2 महाजनपद के बारे में। तो यहाँ पर वत्स जो है ये भी क्या था, एक महाजनपद था। बाकी अवंती है। इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर 16 कुल लगभग जो है यहाँ पर 16 महाजनपद थे। तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा आप सभी के लिए। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवाने आरिश क्या था, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ पर भारत के इतिहास में जब चलतन काल था तो उस समय जो है सैन्य विभाग का एक प्रमुख अधिकारी होता था। किस विभाग का होता था, सैन्य जो विभाग का एक बहुत ही जो प्रमुख अधिकारी होता था वो जो होता था उस समय उसे जो बोला जाता था वो उसका नाम था दीवाने आरिश कहा जाता था। किस काल में, शलतन काल में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन में ऑप्शंस देखने को मिलेगा। लोकतंत्र के बहुलवादी जो सिद्धांत के किन्हीं 2 समर्थक के आपको नाम बताना है, यानी को जो लोकतंत्र का बहुलवादी जो सिद्धांत था उनमें कौन से वो 2 समर्थक थे जो कि बहुलवादी सिद्धांत को एक सही मानते थे। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कौन सा रहेगा। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चंस आप सभी के सामने, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना में कौन कौन से वो राज्य हिस्सेदार है। जो कि तुंगभद्रा जो यहां पर आपकी बहुउद्देशीय जो परियोजना है उसमें हिस्सेदारी है। तो एक तो कर्नाटक राज्य है, एक आंध्र प्रदेश है। इन ये जो 2 राज्य है वो इस परियोजना के क्या है, हिस्सेदार है, या आप मान सकते हैं पार्टनरशिप है। ठीक है, तो यहां पर आंध्र जो प्रदेश एवं जो कर्नाटक राज्य है ये 2 है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको वो मिलने वाले हैं कल के पेपर में। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं उत्पादन किसे कहते हैं, ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे। यानी आपको पेपर नॉर्मल मिलेगा लेकिन यहां पर प्रश्नों को कुछ यहां पर घुमाकर पूछा जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है, अच्छे से आपको आंसर को सटीक लिखना है। जो पूछा गया है वही आपको आंसर देना है, इधर किधर की बातों को छोड़कर आपको पूरा फोकस अपने सटीक आंसर पर करना है। देखिए उत्पादन क्या है, यानी व्हाट इज मीन ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या है, औद्योगिक जो प्रतिष्ठान है उनके द्वारा वस्तुओं, सामान, सेवाओं की निर्मित करने की जो प्रक्रिया है, यानी किसी भी सामान को बनाना, कोई भी सेवा को निर्मित करना, किसी भी वस्तु को बनाना, तो वो क्या है, उत्पादन है और प्रोडक्शन जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आप सभी को मिलने वाले। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रत्येक क्षेत्र की किन्हीं 2 गतिविधियों के नाम लिखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में कंफर्म कर लिया था, जो
जो प्राथमिक क्षेत्र है और जो द्वितीयक क्षेत्र है और जो तृतीयक क्षेत्र है, ये तीनों के तीनों जो क्षेत्र की जो गतिविधियां है और किसे कहते हैं, ये किस विभाग मतलब किस क्षेत्र में कार्य करता है, जैसे तृतीयक है, ये तीनों को कंफर्म कर लेना काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कि मैंने पिछली क्लास में कवर करवा लिया था। इस क्लास में आप सभी को जो है सिर्फ और सिर्फ तृतीयक क्षेत्र की जो गतिविधियां है, तृतीयक क्षेत्र में वो कौन कौन सी गतिविधियां आती है जो तृतीयक क्षेत्र में यहाँ पर सम्मिलित है। तो सबसे पहले बात करेंगे व्यापार। तो व्यापार की जो जितनी भी गतिविधियां है वो किस क्षेत्र में आएगी, तृतीयक क्षेत्र में आएगी। वो चाहे एक है परिवहन, ये जो परिवहन है वो भी किस में आएगा, वो भी आएगा यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र में। बाकी यहाँ पर मान सकते हैं संचार यानी कम्युनिकेशन, जितना भी यहाँ पर जो स्कोप है, एंड बैंकिंग है, एजुकेशन है, फाइनेंस है, एंड एजुकेशन है, हेल्थ है, बैंकिंग है, जितनी भी सर्विसेज है वो तृतीयक क्षेत्र में आएगी, काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र में। ठीक है, बाकी जो द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण से संबंधित और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां है वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। इसलिए इन तीनों क्षेत्रों की जितनी भी गतिविधियां है उनको जरूर कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, नीति आयोग का एक कार्य बताना है कि नीति आयोग का क्या कार्य है। वैसे बहुत सारा जो नीति आयोग है बहुत सारे कार्य को करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो नीति, ठीक है, NITI, इसका फुल फॉर्म आपकी बुक्स में आपको होगा। तो ये जो एक तो कंफर्म कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है कि नीति का जो यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है। बाकी नीति आयोग का पहले जो है यहाँ पर क्या नाम था, तो योजना आयोग था। क्या था, योजना आयोग था पहले, इसका जो नाम था वो क्या था, योजना आयोग। काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नीति आयोग के बहुत सारे कार्य है। ठीक है, अब वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो यहाँ पर वर्तमान में नीति आयोग के कौन है, यहाँ पर अध्यक्ष है। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, और NITI जो नीति है इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आप सभी को कमेंट करके अभी आप सभी को कमेंट करना है। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जो है वो किसे कहते हैं, यहाँ पर जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, ड्राइवन इन्फ्लेशन काफी महत्वपूर्ण, ये जो मुद्रास्फीति वाला जो आपके जो टॉपिक्स है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यानी जो कॉमर्शियल एक टॉपिक्स है काफी महत्वपूर्ण है, इससे भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं गरीबी के दुष्चक्र का निहितार्थ जो क्या है, यानी इसका एक आपको क्या बताना है, इंप्लीकेशन बता रहा है। ठीक है, निहितार्थ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है आप सभी के लिए। जो इसका इंप्लीकेशन है वो क्या हो सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं मौसमी बेरोजगारी, यानी ऐसी बेरोजगारी जो किस पर निर्भर करती है, मौसम पर निर्भर करती है। बहुत सारे ऐसे मौसम आते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं होता है, या फिर जो कृषक वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, ये जो है इस जो बेरोजगारी से जो है परेशान होते हैं। बाकी जो जॉब वाले हैं उनके ये जो है यहाँ पर बेरोजगारी नहीं रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते विधानसभा के नेता के रूप में आप कौन कौन से कार्य करेंगे, किन्हीं दो कार्य को आपको लिखना है। ज्यादा कार्य के लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप कोई भी जो दो कार्य है वो आप लिख सकते हैं कि आप राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते विधानसभा के नेता के रूप में आप कौन कौन से कार्य करेंगे। तो ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद जलीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप किस तरह जल स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। इस जल स्रोत में निर्माण में संबंधित दो विशेषताएं लिखनी है। तो बहुत सारे यहाँ पर जो टांका जो है, ठीक है, टांका है, बहुत वाटर हार्वेस्टिंग के जितने भी संसाधन है उन सभी का प्रयोग करके जल को संग्रहण किया जाएगा, और फिर जो है उनका पश्चिमी राजस्थान में जब यहाँ पर गर्मी आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, तो उस जल को क्या करेंगे, यहाँ पर उपयोग में लेंगे। चावल उत्पादन के लिए तापमान एवं वर्षा संबंधी जो आवश्यक जो दशा है, जो भी यहाँ पर स्थिति है वो आपको यहाँ पर क्लियर करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सूची 1 है, इस सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो बिटुमिनस में कितना कार्बन होता है, लिग्नाइट में कितना कार्बन होता है, पीट में कितना कार्बन होता है, ये सभी कोयले के प्रकार है। तो कोयले के कितने प्रकार है, कोयले के प्रकारों के नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटुमिनस भी एक कोयला का प्रकार का नाम है, लिग्नाइट भी है, पीट भी है, एंथ्रेसाइट भी है। अब देखो इनमें जो है कार्बन की जो मात्रा है वो कितनी होती है, तो बिटुमिनस जो है इसमें कितनी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 75 यानी 75 से 80 तक मात्रा रहती है। बाकी लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट में कितनी रहती है, यहाँ पर 35 से 30%,
वीट में 15 से 35% और एंथ्रेसाइट में यहाँ पर 80 से यहाँ पर 90% जो है यहाँ पर मात्रा रहती है किसकी, कार्बन की। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं लखनऊ के समीप गोपनी नदी में मछलियों को मरने से बचाव के लिए आप कौन कौन से उपाय को सुझाव करेंगे, कैसे कैसे सजेस्ट करेंगे। राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही 4 योजनाएं, उसका आपको नाम बताना है। वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं संचालित है उनका आपको नाम बताना है। इंटरनेट का क्या महत्व है, कोई 4 आपको बिंदु लिखिए। तो सबसे पहले क्या क्या इंटरनेट के महत्व है, देखो आपको आंसर कैसे लिखना है। आंसर शीट में आंसर लिखने का जो पेन जो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर फॉर्मेट रहेगा वो इस तरह के रहेगा। यहाँ पर तो आपको क्वेश्चंस नंबर लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर करना है कि इसका ये उत्तर है। फिर आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट वाइज उत्तर देने की कोशिश करनी है, आंसर आपको पॉइंट वाइज देने, ठीक है। ऐसे आप रामायण यहाँ पर लिखने मत बैठ जाना, क्योंकि ज्यादा लिखने से या ज्यादा पेज को सिर्फ और सिर्फ फिल करने से आपके ज्यादा स्कोर नहीं बनेंगे। जितना आप सटीक आंसर दोगे, जितना आप सही लिखोगे, उतने आपके स्कोर अच्छे बनेंगे। इसलिए आंसर को कैसे पॉइंट वाइज आंसर देने की कोशिश करनी है। आपको ज्यादा जो है यहाँ पर लेंथी लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर देने की कोशिश करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क सुरक्षा, ठीक है ना। सड़क सुरक्षा से भी आपके यहाँ पर कुछ रोड सेफ्टी से रिलेट में जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वाहन चलाते समय चालक द्वारा कौन कौन सी गतिविधियां बरतनी चाहिए, कोई 4 आप लिख सकते हैं। स्वच्छता के किन्हीं 2 प्रकारों का आपको उल्लेख करना है। धम्म यात्रा, धम्म महामात्रा से आप क्या समझते हैं, जो अशोक का जो धम्म था उसको स्पष्ट करना है, उसकी क्या क्या जो है विशेषता रही है। महाराणा प्रताप के अधीन करने के लिए अकबर ने जो है क्या क्या कदम उठाए थे। यूरोप में जो राष्ट्रवाद काफी महत्वपूर्ण है, जो कि 5 नंबर का है, ठीक है। और भारत में जो राष्ट्रवाद है वो 6 नंबर का टॉपिक है। तो ये दोनों ही टॉपिक जो है परीक्षा की दृष्टि से कल के पेपर के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इन्हीं को जो है यहाँ पर ज्यादा फोकस करना है, ताकि आपकी जो नंबर है वो बहुत ही अच्छे आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी 2 परिस्थितियों को आवश्यक मानते हैं। यानी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को सक्सेस के लिए, कि लोक जो तंत्र है वो सही समाज में सार्थक बन सके या सरकार में सफल हो सके, तो ऐसी कौन सी वो 2 परिस्थितियां होगी, कौन से वो यहाँ पर कंडीशंस होंगी जिसको आप जो है सही मानते हैं, तो उसकी आपको क्या करनी है, एक्सप्लेन करना है, विवेचना करनी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में कोई आपको 4 विशेषता लिखनी है। विशेषताओं को ज्यादा से ज्यादा आपको पॉइंट वाइज में लिखना है। विशेषताओं को आपको एक लाइन में या फिर आपको लाइन टू लाइन आंसर नहीं लिखना है, उसको पॉइंट वाइज में डिफाइन करें, ताकि कम शब्दों में अच्छे से आप क्या कर सकेंगे, आंसर को डिफाइन कर पाएंगे। और एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो भी उसको समझने में आसानी रहेगी, आपके यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपके भी और उसके भी। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं अथवा में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना है। स्वदेशी से होने वाले किन्हीं 4 लाभ को समझाइए। कि जो स्वदेशी यानी स्वयं के देश का कोई भी उत्पादन होता है, कोई भी वस्तु होती है तो वो स्वयं के देश की होती है, तो उसे बोला जाता है स्वदेशी। और जो बाहर के देश की होती है तो उसे बोलता है विदेशी, ठीक है, कि ये तो विदेशी है, ठीक है। एक होता है स्वदेशी, तो काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आप सभी के लिए दोनों स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सारव के संस्थागत गैर संस्थागत स्रोत जो है उनमें आप किस प्रकार डिफरेंट करेंगे, किस प्रकार का डिफरेंट है आपके अनुसार। अकॉर्डिंग टू यू उपभोक्ता को हानि से बचाने के लिए कौन कौन से कर्तव्य का आप पालन करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन के क्या क्या कारण रहे। राजस्थान के किन्हीं 2 किसान आंदोलन, जैसे बिजोलिया का किसान आंदोलन था, बेगू किसान आंदोलन था, ऐसे ऐसे बहुत सारे किसान आंदोलन हुए हैं, तो उनको आपको स्पष्ट कर सकते हैं। ये राजस्थान लेवल की बात है। निम्नलिखित में से शख्सियत पर आप टिप्पणी लिखने को कहा जाता है कि इन पर जो है आप टिप्पणी लिख सकते हैं। जैसे जलियांवाला बाग जो यहाँ पर हत्याकांड हुआ था, रॉलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखने को कहा जा सकता है। बहुत सारी ऐसी स्थिति रही है, दंग भंग वाली है, भारत छोड़ो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, बहुत सारे ऐसे आंदोलन है, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी है, उन पर कहा जा सकता है कि आप इसमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो है उनके क्या क्या कार्य है, उनकी क्या क्या शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य है, उनकी क्या क्या शक्ति है। विधानसभा की विधायक की क्या क्या शक्ति है, क्या क्या उनके कार्य हैं। इसी प्रकार से राज्यपाल की विभिन्न शक्तियां हैं, उनके क्या कार्य हैं। मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां, उनके क्या कार्य हैं। इस प्रकार आपको सबसे अच्छे से डिफाइन करना है। राज्यपाल की जो मुख्य जो शक्तियां है उसमें कार्यपालिका शक्ति होती है, विधायी शक्ति होती है, वित्तीय शक्ति होती है, उनको आपको डिफाइन करने को कहा जा सकता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्च न्यायालय के संबंधित निम्न जो बिंदुओं की विवेचना करिए। जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है कैसे होती है, उनकी नियुक्त न्यायाधीशों की
नियुक्ति के लिए क्या क्या उनकी योग्यताएं होती है, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक क्या प्रावधान है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। बाकी लास्ट में आपको एक मैप मिलेगा, मैप में आपको क्या क्या दर्शाना है। एक तो अहमदाबाद, तो आपको पता है अहमदाबाद गुजरात में है, दादर व नगर हवेली, आगरा जो है यहाँ पर दिल्ली, सिक्किम एवं दिल्ली। तो ये आपको यहाँ पर मैप में आपको प्रदर्शित करना होगा, पेंसिल से आपको यहाँ पर निशान करने होंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था कल के पेपर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आप सभी के लिए। इस क्लास को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ज्वाइन कर दीजिए टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वेट करें नेक्स्ट लाइव क्लास का। थैंक्स ऑल ऑफ यू।